लक्सर के सभी लेखपालों ने 2 दिन के लिए कार्य बहिष्कार कर दिया है। वहीं जब लेखपालों से कार्य बहिष्कार करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद पर बिठा दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सीनियरिटी को दरकिनार किया जा रहा है। लेखपालों का कहना है कि सबसे पहले लेखपाल से कानून से नायब तहसीलदार और फिर तहसीलदार बनने चाहिए। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानूनन वे नायब तहसीलदार और तहसीलदार बनने के योग्य नहीं हैं। क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 2 बच्चे आपस में लाठी डंडे से मार कर रहे हैं, क्या कुछ होता है? कल दोपहर में थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में जो नौकायन के पास में 2 लोगों की जो प्रारंभिक रूप से बात आई कि गाड़ी को लेकर कहासुनी हुई, उसके बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इसका एक वीडियो वायरल हुआ। इस संदर्भ में कल ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रात में दबिश देकर 4 लोगों को और पकड़ा गया है। इनमें जो भी गाड़ी इनकी एक स्विफ्ट गाड़ी, एक एसयूवी गाड़ी है, उसको बरामद किया गया। एक बुलेट गाड़ी प्रयोग हुई थी, उसको बरामद किया गया है। और पुलिस की तरफ से इसमें बलवा और 7 CL एक्ट का मुकदमा लिख के 2 लोगों को जेल भेजा गया है। 4 लोग आज गिरफ्तार किए गए, जिनको कल जेल भेजा जाएगा। और इसमें 2-4 लोग जो और भी सम्मिलित हैं, उनके भी नाम प्रकाश में हैं, उनको भी गिरफ्तार करके शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा। सर, दोनों जो पक्ष है पहले से जान पहचान किन लोगों में? ये सामान्य रूप से एक्सीडेंट हुआ। यद्यपि रहने वाले वहाँ के दूर से थोड़ी जान पहचान भी थी। गाड़ी में थोड़ी सी खरोच हुई, वहीं से बात आगे बढ़ी, फिर बात आगे बढ़ते चली गई। दोनों पक्ष जो है रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो कुल मिला के 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी लोग जो हैं उनके भी नाम प्रकाश में ला दिए गए हैं। उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके उनको भी जेल भेजा जाएगा। सब अभी लड़के हैं, कोई बहुत विशेष उम्र के नहीं हैं, सब लड़के ही लोग ही हैं। अभी कोई विशेष कोई कार्य नहीं करते हैं। तहसील सतपुली मुख्यालय में कार्य बहिष्कार किया गया। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार का कार्यभार संभालने के आदेश को निरस्त न करने पर यह बहिष्कार किया गया। वहीं सभी कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 1 अप्रैल 2021 से अनिश्चितकालीन कलमबद्ध कार्य बहिष्कार के लिए वो बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्व परिषद की होगी। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने तहसीलदार सुधा डोभाल को पत्र के माध्यम से अपनी मांगों की सूचना दी। साथ ही बता दें कि धरने में 11 कर्मचारी मौजूद थे। उत्तराखंड लेखपाल संघ का जो है 2 दिवसीय आज से जो है उनका कार्य बहिष्कार है। वो अपनी कुछ मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, जो कि प्रदेश स्तरीय है। तो इसमें हम लोग जो है जो उनके स्तर के काम है फिलहाल वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे लेवल पे हो सकते हैं, तहसीलदार यहाँ पर हैं और हम हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार भी हमारे बीमार हैं। तो ऐसी दशा में हम लोग जो है अपने स्तर पे ही काम कर रहे हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। उत्तराखंड लेखपाल संघ रुद्रपुर में पिछले 2 दिन से लगातार एसएसपी कार्यालय के बाहर पूरे पत्रकारों ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है, उसमें आज किसान मजदूर आंदोलनकारियों ने भी पत्रकारों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। वहीं किसान नेता तेजिंदर सिंह ने कहा कि लोग चाहे हमें आंदोलन पर जीवी कहे, जहां पर कोई भी गलत कार्य दिखाई देगा वहां किसान एकता उनका समर्थन करेगी। इसी के साथ किसान नेता ने यह भी कहा कि ये सिर्फ पत्रकार ही नहीं बल्कि समाज में रहने वाले हमारे भाई भतीजे बंधु सब है और इनका उत्पीड़न हमारे परिवार के सदस्य का उत्पीड़न है। अगर पत्रकारों की मांगों को नहीं माना जाता तो किसान यूनियन इनका समर्थन तब तक करेगा जब तक ये धरना चलता रहेगा। तहसीलों में जहां पर तहसीलदार कार्यरत नहीं है, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनको काम दिया गया है तहसीलदार का, उसके विरोध में हमारे जो राजस्व कर्मचारी संघ है उनके द्वारा ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अभी ये कितने टाइम का है? अभी तो ये 22 और 23 2 दिनों का इन्होंने जो हमें मिला है उसमें 2 दिनों का इनका धरना प्रदर्शन है। उसके बाद अगर इनकी जो मांग है उसे नहीं सुना जाता है तो 31 तारीख से ये कलमबंद धरना प्रदर्शन करेंगे। मैम आपका नाम? ताकि तहसीलों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी है। इसी क्रम में उनके सभी कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं। इसी के साथ आज सीएम तीरथ दिल्ली दौरे पर आने वाले थे, लेकिन कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ये दौरा रद्द हो चुका है। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम तीरथ सिंह रावत ने
कुंभ मेले में शिरकत की थी। उन्होंने वहां पर संतों के साथ पूजा अर्चना की थी। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रविवार को भी सीएम तीरथ सिंह रावत एक खेल कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और अब ये खबर सामने आ रही है कि तीरथ सिंह रावत को कोरोना हो गया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है।